हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे, अरावली हिल जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सेव अरावली को लेके कैंपेन चल रहा है। अरावली हिल को लेके इंटरनेट पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ऐसा, जिसके कारण जो है लोग रोड पे आ गए हैं और इसको बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी इस टाइप का सेव अरावली हिल्स इस टाइप का कैंपेन चल रहा है। एक ये वो फोटो भी आई थी, इसमें दिखाया गया कि अरावली अभी आपको इस तरीके से ग्रीन दिख रहा है, लेकिन आगे चल के अगर 10 साल में देखोगे तो अरावली आपको ऐसा दिखेगा। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा क्या कर रही है जिसके कारण ये सारी चीजें होने वाली है? देखिए, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली और ये बोला कि जो भी 100 मीटर से कम हाइट है अरावली में ही 100 मीटर से जिसकी हाइट क्या है, कम है, उसको हम माउंटेन नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है ना, जिसके कारण अरावली का जो 100 मीटर से कम हाइट है उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तोड़ सकती है, उसमें माइनिंग कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कर सकती है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी इसके साथ दिक्कत यह है कि अरावली का जो 92% हिस्सा है ये आपका 100 मीटर से कम हाइट है। अरावली का 92% हिस्सा जो है ये अरावली का 100 मीटर से है, कम है। तो आप मैक्सिमम अरावली को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ठीक है, मात्र सोचो 8% जो है वो 100 मीटर से ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज में बोल दिया कि हाँ आप कर सकते हो। इस कारण से अब गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है कि इसको कर सकती है। इस कारण से पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में अगर देखोगे इसको लेके कैंपेन चल रहे हैं। आप इंटरनेट पे आपने देखा ही होगा। अब देखें ये है किस किस स्टेट में, ये हम देख लेते हैं। देखिए ये है गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में। इंडिया के कितने स्टेट में? 4 स्टेट में। इंडिया के 4 स्टेट में आपको अरावली माउंटेन देखने को मिल जाएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब देखिए इसकी जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है गुरु शिखर। ठीक है, वो क्या आपका गुरु शिखर, हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है इसके उसका नाम है गुरु शिखर। और ये का आपने माउंट आबू सुना होगा, है ना? माउंट आबू में क्या आपका गुरु शिखर, यहीं पे दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान में अगर आप देखोगे इसका 80% पार्ट है, अरावली का 80% पार्ट आपको कहां देखने को मिल जाएगा? राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप दिल्ली में देखोगे तो राष्ट्रपति भवन जो है उसके पीछे जो माउंटेन आपको देखने को मिलता है वो भी किसका पार्ट है? आपका अरावली का। अब गवर्नमेंट ने ये सोचो सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास कर दिया, अब गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी आ गई। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो हमारे कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, जो 6 शेड्यूल में आते हैं, है ना, 6वीं अनुसूची में आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इनके पास ये अधिकार होता है, इनके पास ये अधिकार होता है कि ये बता सकते हैं कि कौन सा आपका माउंटेन है, कौन सा फॉरेस्ट है। ये डिसाइड करने की ये होती है, किसकी होती है? 6 शेड्यूल के अंदर वहां की जनता की होती है। ठीक है, तो इस कारण से हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बचा हुआ है, वहां ग्रीनरी बची हुई है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट नहीं कर सकती है जब तक वहां के लोग नहीं चाहेंगे। अभी लद्दाख में, अभी देखो, अभी आपने प्रोटेस्ट देखा, सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया गया था, है ना? तो लद्दाख भी क्या मांग कर रहा है? 6वीं अनुसूची। इसकी मांग कर रहा है 6वीं। अब 6वीं अनुसूची में है क्या? 6वीं अनुसूची में यह है कि गवर्नमेंट अपने मन से वहां पे कुछ चीजें डिसाइड नहीं कर सकती, वहां की काउंसिल होगी वो चीजों को क्या करेगी? डिसाइड करेगी। इस कारण से नॉर्थ ईस्ट हमारा बचा हुआ है। लद्दाख को भी अभी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे कि 6वीं अनुसूची में डाला जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट यहाँ पे अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ अपने ये से फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन राजस्थान में तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं। तो इस कारण से अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 100 मीटर से जिसकी हाइट क्या है, कम है, उसको काट दिया जाएगा। अब इससे परेशानी क्या होगी? देखें अब इससे परेशानी क्या होगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको अरावली, ये नीचे गुजरात तक जाएगा, इस तरीके से आपको अरावली देखने को क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? इधर है थार डेजर्ट, थार मरुस्थल है यहाँ पे। ठीक है, अगर अरावली को काट दिया जाएगा, देखें मतलब इस तरीके से आप मान लें कि अरावली को क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से, तो ये पार्ट मान लिया काट दिया गया है ना, यहाँ से काट दिया गया, तो थार मरुस्थल जो है वो इधर एक्सपेंड होगा, ईस्ट के साइड। तो क्या होगा? और बढ़ेगा बिल्कुल। अभी अरावली जो है बहुत बड़ी पर्वत वहां पे बन के खड़ी है, तो थार का जो हवाएं चलती है उधर से, जो मरुस्थल बढ़ना चाहता है उसको कौन रोकती है? आपको अरावली माउंटेन रोकती है। लेकिन अब देखो अरावली को अगर काट दिया जाएगा तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इंटरनेट पे लेके इसको बहुत सारी चीजें चली है। हमारे रजत शर्मा जो है उन्होंने क्या बोला है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का कारण है वो क्या है? अरावली है।
तो मतलब दिल्ली में जब पॉल्यूशन नहीं था तो अरावली का रन नहीं था, है ना। अरावली तो वहां ग्रीनरी देती है ना, माउंटेन है, तो ये सारी चीजें डिबेट यहाँ पे इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को देखो, हमें क्या बताया आपको, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा बचा हुआ है, लद्दाख में भी यही मांग जो है कंटिन्यू चल रही है। ठीक, तो इस तरीके से कैंपेन चल रहा है, सेव अरावली। इस तरीके से अगर गवर्नमेंट अपने पे आ जाए, तो करने पे आ जाए, तो हो सकता है ये परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।